रवि जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आज सुबह आपसे बात हो रही थी कि ज़बरदस्त आपने एक कॉल दी थी। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सर। आवाज़ आ रही है सर? रवि सर आवाज़ आ रही है? एक बार आप बोलेंगे कुछ। हाँ सर, यस। ग्रेट सर, एक्सीलेंट सर। तो सर मैं आपसे सुबह जब बात कर रहा था तो सुबह आपने हमको एक ट्रेड लिया था सोनाटा सॉफ्टवेयर। मेरे को लग रहा है कि वो शायद 6-7% था। मैंने उस समय गौर नहीं किया परसेंटेज क्या थी, बट वो बाद में बहुत अच्छा चला सोनाटा सॉफ्टवेयर। सर एक बार आप वापस से मेरे को उस पर एक बार एक्सपर्ट कमेंट देंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर पे अभी क्या करना चाहिए? और एटलीस्ट एक 2 से 3 दिन का पेशेंस रखिए, तो आपको एटलीस्ट 5 से 10% का गेन मिलेगा। अ, फॉर दैट टारगेट एटलीस्ट यू शुड होल्ड 1 to 2 months। तो मुझे लगता है 10 से 20% का गेन विद इन मैटर ऑफ 10 to 20 days सबको जरूर मिल सकता है। ठीक है, इस बीच खैर मेरी स्क्रीन पे चार्ट भी आने लग गए हैं, तो मैं आपको जरा सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट एक बार वापस से दिखा देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, एक ज़बरदस्त मोमेंटम आज सर ने हमको दिलवाया। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी हमको कट के आ रही है, बट फिर भी हम एनी हाउ हम आपको किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम ये कीमती समय नहीं खोना चाहते आपको वहाँ पर डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने के समय में, क्योंकि ये बहुत कीमती समय है क्लोजिंग का। तो हम ये नहीं आपके साथ खोएंगे। तो जितना भी हम थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बट आपकी ये मधुर और अच्छी वाणी हम ज़रूर ज़रूर सुनते चलेंगे। सर एक बार मेरे को वापस से बताइए जरा सोनाटा, मैं पहले जरा गौर नहीं कर पाया। सेम से पोजीशन होल्ड है, तो होल्ड रखना चाहिए। तो द टारगेट ऑफ सेम जो हमने दिया था 840 का। ठीक है, आप 840 के टारगेट के साथ अभी भी होल्ड करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ये एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सर कुछ एक और शेयर आप क्लोजिंग बेसिस पर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, देख रहे हैं किसी शेयर को, तो जरा वो नोटिस करवा दीजिए। बीएसपीएल करके एक शेयर है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है सर। इस पे नजर रख सकते हैं। अगर ये 280 के ऊपर निकलता है तो आपको 2 से 4 दिनों में 310 रुपए का टारगेट मिलता है। आप इसमें स्टॉप लॉस 270 का होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो GSPL। करेंटली अल्सो यू कैन बाय, आप यहाँ पे भी 265 के स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट 310 रुपए का रहेगा। एक छोटा सा 2 से 4 दिनों में शॉर्ट टर्म है। तो बीएसपीएल थोड़ा अच्छा लग रहा है। GSPL का शेयर है। थोड़ा सा फिर से लोडिंग प्रॉब्लम आ रही है, बट हाँ फिर भी ठीक है। जो मेरी स्क्रीन पे से मेरे को दिखा वो भी 276 रुपये के आसपास चल रहा है। एंड आई होप कि ये शेयर आपको जल्दी दिख जाएगा अपनी चार्ट पे भी। आज थोड़ा हम टेक्निकल ग्लिच से कर रहे हैं, इट्स पैथेटिक, बट ठीक है फिर भी धीरे धीरे करके हम शेयर तो पता कर ही लेते हैं। आप एक बार ना इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, ये हम इसके अंदर ग्राफिक्स के फॉर्म में भी लिख देते हैं। सर GSPL, एक बार मेरे को टारगेट वापस बता दीजिए सर। सर 310 रुपए। 310 रुपये। सर एक बार स्टॉप लॉस मेरे को और बताइए। 270। 270। ठीक है, डन। 270 का स्टॉप लॉस। GSPL ये शेयर आपको मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, GSPL। थोड़ा आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चार्ट हम आपके सामने फायर नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा इशू आ रहा है मेरा आज सॉफ्टवेयर के अंदर और इंटरनेट के अंदर, बट फिर भी ठीक है, आपको शेयर्स तो मिल ही रहे हैं। GSPL 310 का आपका इसके अंदर टारगेट होगा और 270 का स्टॉप लॉस है। ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सभी एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट एक है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिख दीजिएगा इसी पॉइंट के अंदर, ताकि जिसने सुबह लिया हो उसको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। इंटरनेट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर लीजिएगा, अदरवाइज होल्ड सोनाटा सॉफ्टवेयर। होल्ड सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये भी अंदर आप एक बार लिख के रखिएगा। ये रवि सर की जो रिकमेंडेशन है ये मेरे को लग रहा है काम आ जाएगी। ठीक है सर, आपका GSPL हो गया सर, सोनाटा हो गया। सर एक बार मेरे को निफ्टी पे व्यू पॉइंट दोगे? निफ्टी पे अभी क्या करना चाहिए? आपने कहा था 300 350 आ जाएगा, आ गया सर 300। यस सर, निफ्टी भी होल्ड ही करना चाहिए। अगर पोजिशन है तो हमारा जो टारगेट है वो 336 था। जो मॉर्निंग में मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ पर जाके आया और दूसरे टारगेट के लिए 436 के लिए। ठीक है सर, अभी फिर होल्ड करके जाएं। निफ्टी में प्रॉफिट बुक तो ना करें जिन्होंने आज इंट्राडे बनाया पैसा। जा सकते हैं। ठीक है, होल्ड करके जा सकते हैं, तो होल्ड द निफ्टी ऑल्सो। तो एक बार ये पॉइंट भी हम आपके सामने रख देते हैं कि निफ्टी को भी अगर आप होल्ड करना चाहें तो एक बार निफ्टी को भी होल्ड कर सकते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हम आपके सामने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। और अगर आप इसको सबको नोटिस करेंगे तो आपके एक काम आ जाएगा। ठीक है, होल्ड द निफ्टी। निफ्टी को एक बार आप होल्ड करके यहाँ पे चल सकते हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। GSPL एक नया शेयर है, सोनाटा को आपको होल्ड करना है। ये रवि सर की रिकमेंडेशन है। रवि सर आप एक्चुअली में क्या है ना कि हम जो मॉर्निंग का शो करते हैं वो हार्डकोर यूट्यूब पे होता है। ये शो है जो है हम इसको टेलीविज़न पे एक चैनल डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक टेक्निकल कुछ ग्लिचेस को चेक करने के लिए ये टेस्टिंग मोड पे भी चल रहा है।
बट ये चैनल आगे चल के आपके बिजनेस चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके सामने चार्ट वगैरह सब चीज़ें हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, हम वो सब चीज़ें दिखा नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं तो हम बहुत अच्छे से हम आपको पता ही है, मॉर्निंग में आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपको पता होगा कि बहुत अच्छे से हम सबकी ड्राइंग वगैरह दिखा के आपको बता रहे थे। तो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड इट, बट उम्मीद करते हैं कि हाँ जब भी लेकिन आपसे जल्दी मुलाकात होगी वापस से तो तो साथ में ही ऊपर जाएंगे, टेंशन यू आर सो हम्बल। एक्चुअली ना आपके ही फॉलोइंग में से किसी ने लिखा था कि रवि सर इज़ वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ। तो मेरे को लगा, मैं कहा यार ये तो मतलब हमारी तो पहली बार ही मुलाकात हो रही है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि चलिए आपसे मुलाकात भी होगी। एंड ये बात मैंने भी रियलाइज़ कर लिया आपसे पहली बार मुलाकात के अंदर कि यू आर वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। ये एक अच्छे और एक सुलझे हुए आदमी की सबसे पहली पहचान होती है कि वो डाउन टू अर्थ होता है काफ़ी। डन सर, तो इंटरेस्टिंग। अपना इसी टारगेट है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, तो बी हम्बल, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प एज मच एज यू कैन। ग्रेट सर, गुड। तो आज आपसे हमने एक जीएसपी और ज़बरदस्ती से ले लिया, सोनाटा सॉफ्टवेयर आपसे पता कर लिया, निफ्टी के बारे में आपसे पता कर लिया। सर कोई आईटी और ऑटो में से शेयर्स देना चाहते हो? आईटी और ऑटो, इन दोनों में से कोई भी एक शेयर अगर आप देना चाहते हो तो हम उसको लिख के आपकी स्क्रीन पे सामने दिखा देंगे। यस सर, आईटी आज काफी चला है और काफी आईटी कंपनी लाइक सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोफोर्स हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, इन्होंने अच्छा मूव दिया है, माइंडट्री एज वेल। तो हम लोग दो आईटी कंपनी में फोकस कर सकते हैं। पहला माइंडट्री पे फोकस कर सकते हैं। माइंडट्री फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 2320, और आपका एंट्री पॉइंट होगा नियर अबाउट 2200 से 2160, 2180 के बीच में, और आप यहाँ पर 2120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और आपका टारगेट होगा 2300। तो बाय नियर 2200 टू 2180, स्टॉप लॉस 2120, टारगेट 2320। ठीक है, माइंडट्री को भी खरीदा जा सकता है। सर ये जो कॉल है आपकी, ये पोजिशनल कॉल है, इसको कुछ टाइम के लिए रखना होगा हमको? यस सर, ये टिल फ्राइडे, 2 से 3 दिनों में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ओके ठीक है। सो एक बार माइंडट्री को एक बार आप बाय कर सकते हैं। तो आईटी के अंदर आज हमने एक बार ऑलरेडी वैसे भी टीसीएस आपके सामने रख दिया, ऑयल एंड गैस से एक बार आप जीएसपीएल देख सकते हैं। आईटी के अंदर एक पहले ही सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस हो चुका है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट थे प्रशांत सर, उन्होंने भी टीसीएस के तौर पर उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया है, और सर भी एक बार कह रहे हैं कि माइंडट्री को बाय कर सकते हैं। तो बाय द माइंडट्री, एक बार माइंडट्री को भी आप अपने सी चार्ट के अंदर लिख दीजिए। अब जो आप दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, इसी के अंदर एक बार माइंडट्री के भी लैंग्वेज को हम लिख देते हैं कि यस, माइंडट्री के अंदर भी एक बार आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टॉक्स पे अलग है। सर एक बार ऑटो का भी एक व्यू पॉइंट दे दीजिए, ऑटो में कौन सा शेयर है सर? तो में सर अभी फिलहाल मैंने ऑलरेडी पहले भी काफी बार रिकमेंड किया है नीचे के स्टोर पे, और अभी टीवीएस मोटर पे ध्यान देना चाहिए सर। टीवीएस मोटर एक ऐसा ऑटो सेक्टर है जो अपने, अगर आप देखोगे कंपेयर टू अदर, नियर रेजिस्टेंस है, बट इसको अभी बाय नहीं करना है, बट डेफिनेटली यू हैव टू वॉच आउट। एक कर्टन हैंडल टाइप पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये। तो जब भी ये शेयर आपको 665 के ऊपर क्लोज देता हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली शेयर को बाय कीजिए। आपका जो पोजिशनल टारगेट होगा इसमें ये 800 से 850 से 800 से। ओके ठीक है सर। Yes. तो आप ये कह रहे हैं कि अबाउट 666, अबाउट 666, टारगेट 800, जो स्टॉप लॉस विल बी 600 रुपीज। 600 का स्टॉप लॉस। टीवीएस मोटर्स, इसमें ना एक कंडीशन लिखना आप, अगर आप टीवीएस मोटर्स के बारे में लिख रहे हो, मैं आपको ज़रा क्लियर भी कर देता हूँ और यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। टीवीएस मोटर्स को बाय करना है, जब आप बाय लिखेंगे @ लिखिएगा 666, 666 रुपये के ऊपर, और उसके बाद आपका जो टारगेट हो जाएगा वो करीब करीब 800 रुपये का होगा, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 600 रुपये का होगा। तो टीवीएस मोटर्स पे भी एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी मेरे को लग रहा है कि एक ऐसा शेयर है इस पर कहीं भी कोई खास बड़ी दिक्कत तो मेरे को नहीं दिख रही है ऑटोज़ के अंदर। हालांकि मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं उतने कॉन्फिडेंटली मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, बट सर देख रहे हैं तो वहीं से बात कंप्लीट हो जाती है, मेरे को ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑटोज़ के अंदर टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, आईटी के अंदर सोनाटा आपको ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है। माइंडट्री आपकी लिस्ट में आ चुका है, टीसीएस आपकी लिस्ट में आ चुका है। इंडेक्स को लेकर दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट यही है कि अगर आप होल्ड करना चाहते हो, निफ्टी होल्ड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और टीवीएस मोटर्स एक ऑटो का स्टॉक हमको सर से भी और मिला है, 666 पे हमको बाय करना है, और उसका जो टारगेट हो जाएगा करीब 800 रुपये का, और 600 रुपये का स्टॉप लॉस है। डन सर। एक छोटा सा पॉइंट सर मेरे को आपसे और पता करना था, कोई कैपिटल गुड्स या कोई इंफ्रा के अंदर कोई शेयर देना चाहते हो आप? सरकार ना असल में पैकेज देने की बात बोल रही है, मैं इसलिए बात पूछ रहा हूँ ये
सरकार क्या करना चाह रही है, थोड़ा ना पैकेज वैकेज देना चाहती है, थोड़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है। अभी यूपी के इलेक्शन है, मंत्री जी तो लग गए अपनी बातचीत करने में, हम तो उस बातचीत में नहीं जा रहे। हम ये देख रहे हैं कि भाई ठीक है, मार्केट में कहाँ रिफ्लेक्शन आएगा। तो इंफ्रा कैपिटल गुड्स में कहीं कोई कुछ दिख रहा हो आपको? ये सर इंफ्रा सेक्टर भी जो है काफी बुलिश है, और लास्ट चार्ट की चर्चा पे मैंने इंफ्रा में भी काफी स्टॉक रिकमेंड किए थे, और उसके सेफ बेट है। अगर आपको सेफ बेट के साथ जाना है तो इंफ्रा 20 करके तो एक और ईटीएफ है, उसके साथ जा सकते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो उसमें आपको डीएलएफ एक अच्छा शेयर लग रहा है, और एक एटी सीमेंट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रा सेक्टर, इंफ्रा इंडेक्स का एक पार्ट है। तो ये दो स्टॉक्स जो है कहूँगा कि यहाँ से फोकस कीजिए। डीएलएफ के लिए आप बीच में ट्राई कीजिए 280 से 270 के पास बाय करने के लिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 250 का, और जो पहला टारगेट होगा 335 का। ट्रिपल सी इज माय फर्स्ट टारगेट। ठीक है सर। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, कि हमने आपसे ज़बरदस्ती समय ले लिया एक्चुअली क्लोजिंग का, क्योंकि हमारी और आपकी बात हुई थी कि हम सिर्फ मॉर्निंग में ही आपको कनेक्ट करेंगे, बट फिर भी आपने अपना क्लोजिंग में भी हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के मेहमानों से हम विदा ले रहे हैं, दोनों ही मेहमानों से, प्रशांत सर से भी और रवि सर से भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपके सारे ट्रेड्स हमने यहाँ पे नोटिस कर लिए, माइंडट्री, टीवीएस मोटर्स, निफ्टी पे होल्ड करना है, सोनाटा सॉफ्टवेयर होल्ड करना है, इस सारे के सारे शेयर्स आपकी जो रिकमेंडेशंस आई हैं इसको हमने नोट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आज थोड़ा हम जल्दी क्लोज कर रहे हैं अपने कार्यक्रम को, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू भी है, हम आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं, बट फिर भी हमने अपना वादा ज़रूर पूरा किया कि क्लोजिंग में हम आपके साथ रहेंगे, एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और अच्छे शेयर्स आपके साथ रखेंगे आपके सामने। उम्मीद कर रहे हैं आज आप हमको थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की माफ़ी देंगे, बट वैसे आपका सहयोग हमको पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस कार्यक्रम को यहीं रोक रहा हूँ। कल सुबह आपसे 10 बजे फिर मुलाकात होगी और फिर हम क्लोजिंग में भी आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार।